कुछ नहीं है सर। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया गठबंधन में, वहां सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। ऐसे में मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, और जो बैकड्रॉप लगा है उसमें सिर्फ मुकेश सहनी की तस्वीर है। जाहिर है उनकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये इस बात का संकेत है। हालांकि क्षितिज, जब हम और आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी है, खत्म हो जानी है, तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से अलग होने वाले हैं, क्योंकि एक खबर और आई है। खबर आई है कि कल देर रात, मतलब सुबह तक कहें, आधी रात तक इंडिया गठबंधन की बैठक चली है और कल मुकेश सहनी ने उस बैठक का बायकॉट कर दिया है। उस बैठक में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या मुकेश सहनी ने फैसला ले लिया है कि उनको इंडिया गठबंधन से अलग होना है? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौर्या होटल में कुछ देर में कुछ बड़ा होने वाला है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो आने वाले हैं। अभी फ्लेक्स देखा है, उसमें उनके बैकड्रॉप में किसी के भी तस्वीर नहीं है। उनके गठबंधन के तमाम आप देख रहे हैं, लोगो तो लगे हुए हैं पार्टी के, लेकिन किसी की भी तस्वीर नहीं है। और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर खुद मुकेश सहनी ने आरोप लगाया था कि उनके पीठ पर छुरा घोंपा गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया था। क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ 4 PM बिहार के तेज तर्रार रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा हैं। अभिषेक जी, बैकड्रॉप जो लगा हुआ है उसमें किसी भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता की तस्वीर नहीं। ये सवाल है कि जो 2020 में हुआ, जो आपने जिक्र किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब वो महागठबंधन था, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीट शेयरिंग को लेकर बुलाई गई थी, उससे उठकर चले गए थे और उठकर उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। क्या वही नाराजगी आज दिखने वाली है? सवाल है कि जब सब लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं हो रही है, सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया गठबंधन में, वहां सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। ऐसे में मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, और जो बैकड्रॉप लगा है उसमें सिर्फ मुकेश सहनी की तस्वीर है। जाहिर है उनकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये इस बात का संकेत है। हालांकि क्षितिज, जब हम और आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी है, खत्म हो जानी है, तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से अलग होने वाले हैं, क्योंकि एक खबर और आई है। खबर आई है कि कल देर रात, मतलब सुबह तक कहें, आधी रात तक इंडिया गठबंधन की बैठक चली है और कल मुकेश सहनी ने उस बैठक का बायकॉट कर दिया है। उस बैठक में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या मुकेश सहनी ने फैसला ले लिया है कि उनको इंडिया गठबंधन से अलग होना है? क्या माना जा सकता है सीट शेयरिंग को लेकर के फिर से एक घमासान मच गया है और मुकेश सहनी ने फिर से बाइकआउट करने का प्लान कर लिया है? बिल्कुल, मुकेश सहनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको इंडिया गठबंधन का सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी बात, कांग्रेस ने मुकेश सहनी को की कर दी है कि आपको तेजस्वी यादव से सीटों की बात करनी होगी, आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। सीट शेयरिंग का मसला आपके और तेजस्वी यादव के बीच है और मुकेश सहनी की जो बात है बन नहीं रही है। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी सूत्रों ने कल हमें जानकारी दी थी कि 18 सीटों पर सब कुछ क्लियर हो गया है, 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और एक पेच और है कि भाई आरजेडी चाहती है कि उम्मीदवार आपका होगा, मतलब उम्मीदवार हमारा होगा, सिंबल आपका होगा, यानी आपके सिंबल पर हम अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। आप 7-8 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार अपना लड़ा दीजिए, बाकी सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार लड़ेगा। यह भी मुकेश सहनी को मंजूर नहीं है और मुकेश सहनी ने अपनी एक नई शर्त रख दी है कि ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हमको डिप्टी सीएम फेस घोषित करके चुनाव में नहीं जा रहे हैं तो फिर आप सीएम फेस भी घोषित मत कीजिए। तो ये स्थिति है। ये कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो? ये जल्दीबाजी ही मानी जाएगी कि इतनी जल्दी अभी चुनाव का बिगुल फूका है और उससे पहले ही इस तरीके की बातें सामने आ रही? नहीं, सवाल ये है कि पिछली बार जब वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे, महागठबंधन से अलग हुए थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, मतलब गठबंधन कर लिया था, दामन नहीं थामा था, शामिल नहीं हुए थे, गठबंधन किया था। बीजेपी ने सीटें दी थी और उसके बाद वो 4 सीट जीतकर भी आ गए। बीजेपी ने एमएलसी
एमएलसी की सीट दी, वहां से वो एमएलसी बने, मंत्री बने और फिर योगी के खिलाफ, सीएम योगी के खिलाफ, बीजेपी योगी के के खिलाफ खिलाफ चुनाव लड़ना, सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके खिलाफ चुनाव लड़ना, इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। बिल्कुल भारतीय भुगतना जनता पार्टी या एनडीए ने सपोर्ट नहीं किया, बिहार में बड़ा खामियाजा उठाना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और सवाल ये है कि पिछली बार तो उनके पास विकल्प था कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं, लेकिन वहां सीटों को लेकर पहले से लड़ाई चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर पहले से आप देख रहे हैं एनडीए में क्या स्थिति है ऐसे में, और वहां सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है, सिंबल बांटे जा रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के लिए कोई स्पेस वहां बचता है कि नहीं बचता है, और मुकेश सहनी के पास और कोई विकल्प है कि नहीं विकल्प है, यह भी देखना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा दिलचस्प है ये जानना और मुकेश सहनी को सुनना कि वो क्या फैसला लेते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग में जाहिर तौर पर देर तो हुई है। कल 17 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और अभी तक मुकेश सहनी या कोई भी इंडिया गठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से ये बताने की स्थिति में नहीं है कौन कौन सीटों पर लड़ रहा है। हाँ, कुछ सीटों पर सिंबल जरूर बांटे गए हैं, तो जाहिर तौर पर पेच अभी फंसा हुआ है। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने का प्रयास है? अंतिम दौर में लगभग 36 घंटे बचे हुए हैं नामांकन की आखिरी तारीख को, और इस 36 घंटे में बड़ा खेल हो सकता है। टिकट नहीं, मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो फैसले के मूड में है, ऐसा लगता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान ने की, पार्टी की आपातकालीन बैठक बुलाई बीजेपी को डराने के लिए। प्रेशर पॉलिटिक्स उपेंद्र कुशवाहा ने की, पार्टी की आपातकालीन बैठक बुलाई। मुकेश सहनी ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। तो अब देखना होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बैकड्रॉप है उसमें सिर्फ मुकेश सहनी की तस्वीर है, ये इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो सवाल तो हमारे जहन में है कि अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी है। तो जो पहला सवाल आएगा वो यही आएगा कि क्या इंडिया से अलग होने का वो फैसला ले सकते हैं या लेने जा रहे हैं। तो देखना होगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर है और उसके बाद भी हम दर्शकों को अपडेट करेंगे जी। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां पर बिहार की जनता इंतजार कर रही थी कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं पर एकला चलो फॉर्मूले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बैकड्रॉप पे किसी भी इंडिया गठबंधन के बिहार के बड़े नेता की तस्वीर नहीं है, मुकेश सहनी की खुद की तस्वीर है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आएगा क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल अपडेट्स यही है कि हो सकता है कि अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक के कोई बड़ा फैसला लिया नहीं गया। 36 घंटे के अंदर नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। कल 17 तारीख है, आज 16 तारीख है, अभी तक के बहुत कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए।